विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा। बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के यूनिट सेकंड से हमने यह टॉपिक लिया है, जिसके बारे में हमारा यूनिट सेकंड जो है हमारी वो है फील्ड ऑफ स्टेशनरी एंड मूविंग चार्जेस, यानी स्थिर एवं गतिशील आवेशों के क्षेत्र से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रखती है। सबसे पहले हम देखते हैं स्थिर एवं गतिशील आवेशों के क्षेत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। स्थिर एवं गतिशील आवेश पहले भी हम 12th का टॉपिक है। ये स्थिर क्षेत्र हमेशा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है एवं गतिशील आवेश जो है वो इस विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो स्थिर क्षेत्र से रिलेटेड है। आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। किन्हीं आवेशों द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में यदि कोई अन्य बिंदुवत आवेश किसी विशेष स्थिति तक लाया जाता है तो क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यदि आवेश एकांक धनावेश है तो यह कार्य ही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का विभव V परिभाषित करता है। चूँकि हम विभव की डेफिनेशन से देखें V इक्वल में W/Q, अगर Q 1 कूलाम हो तो V इक्वल में W। Q आवेश को निर्दिष्ट स्थिति पर स्थापित करने में कार्य का मान QV होता है, या अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें 1 लेके तो W इक्वल में QV कार्य होगा। इस कार्य के लिए व्ययित ऊर्जा आवेश Q की दी गई स्थिति पर स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अर्थात 2 या 2 से अधिक बिंदुवत आवेशों के निकाय के लिए उन आवेशों को उनकी स्थितियों तक अनंत से लाकर स्थापित करने में किया गया कुल कार्य निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। 2 या 2 से अधिक बिंदुवत आवेशों के निकाय के लिए उन आवेशों को उनकी स्थितियों तक अनंत से लाकर स्थापित करने में किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। अब हम यहाँ पर 2 आवेशों की बात करते हैं। पहला आवेश Q1 है जिसकी स्थिति R1 है, दूसरा आवेश Q2 है जिसकी स्थिति R2 है। प्रथम आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। प्रथम आवेश की स्थिति के सापेक्ष दूसरे आवेश का स्थिति सदिश R21 इक्वल R2 माइनस R1 होगा। Q1 की स्थिति को मूल बिंदु मानते हुए दूसरे आवेश की स्थिति पर हम विभव मान सकते हैं V R2 इक्वल में K Q1 अपॉन R21। चूँकि पोटेंशियल की डेफिनेशन से है ये V इक्वल में KQ/R Q1/R2 क्योंकि हम दूसरे आवेश Q को स्थिति R2 तक ला रहे हैं। 2 से कहाँ तक ला रहे हैं? 2 को स्थिति R2 तक ला रहे हैं, यानी Q1 को मूल बिंदु मानकर दूसरे आवेश की स्थिति पर विभव होगा V इक्वल में KQ1 अपॉन R21। दूसरे आवेश Q2 को R2 तक लाने में किया गया कार्य W इक्वल Q2 इंटू V, यानी KQ1 Q2 अपॉन R21। K यहाँ पर कूलाम कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1/4πε0। यहाँ W यानी वर्क ही आवेशों Q1 Q2 के निकाय की स्थितिज ऊर्जा होगी, क्योंकि किया गया कार्य ही एनर्जी में परिवर्तित हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में परिवर्तित हो जाता है। अब हम आगे बात करेंगे n विविक्त आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ n डिस्क्रीट चार्जेज। माना Q1 Q2 Qn n विविक्त आवेशों का एक निकाय है, यानी हम ऐसा मान सकते हैं कि ये एक ओरिजिन पॉइंट है O, R1 R2 R3 Rn। यहाँ पर स्थिति सदिश हैं, बहुत सारे स्थिति सदिश हैं, उनकी क्रम से जो स्थितियाँ हैं Q1 Q2 Q3 Q4 करके हैं। तो ऐसे हम एक सिस्टम की कल्पना कर सकते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत का उपयोग कर हम कह सकते हैं कि बिंदुवत आवेशों Q1 Q2 Qn की स्थितियाँ क्रम से R1 R2 Rn हैं। तो किसी आवेश मान लीजिए Qi की स्थिति Ri पर लाने के लिए शेष अन्य आवेशों के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। इस कार्य का मान ज्ञात करने के लिए हम स्वतंत्र रूप से Q1 Q2 Qi से अन्योन्य क्रिया प्रभावी मान सकते हैं। कुल कार्य Wi जो है Q1 के विद्युत क्षेत्र में Qi को स्थापित करने में किया गया कार्य W1, केवल Q2 के विद्युत क्षेत्र में Qi को स्थापित कार्य करने में W2। ऐसे ही Qn को Qi तक स्थापित करने में किया गया कार्य होगा Wn।
डब्ल्यू आई इक्वल W1 प्लस W2 प्लस WN, यानी J इक्वल I21 और जे नॉट इक्वल I। के Q1 QI अपॉन RI1 प्लस के Q2 QI अपॉन RI2 प्लस के Q3, यानी हम ऐसा भी लिख सकते हैं के Q3 QI अपॉन RI3 प्लस करके हम ऐसा लिख सकते हैं इसको समेशन के साथ में के सिग्मा जे इक्वल 1 to n QI QJ अपॉन RI जे। QI के साथ अन्य सब आवेशों के युग्मों के लिए हम ये योग कर रहे हैं। अब हम मानते हैं कि सब आवेशों को एक कर स्थापित करने में कुल कार्य है वो हाफ ने हमने एक मल्टीप्लिकेशन लिया है यहाँ पर, उसका हम आगे क्लेरिफिकेशन करेंगे। हाफ सिग्मा आई इक्वल 1 to n WI, यही कार्य W इन आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। U इक्वल W, यानी किया गया कार्य एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। हाफ J इक्वल 1 to n 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QI QJ अपॉन RI J। आवेशों को युग्मों के लिए गणना में हमने देखा I और J आवेशों का युग्म J और I के आवेशों के युग्म के एक समान होते हैं, अतः एक ही युग्म दो बार गणना में आ रहा है, इसलिए हमने कैलकुलेशन में हाफ गणना में लिया है। उदाहरण के लिए हम बात करें Q1 Q2 Q3 आवेश एक निकाय की रचना करते हैं तो निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी U इक्वल के Q1 Q2 अपॉन R21 प्लस के Q3 Q2 अपॉन R23 प्लस के Q3 Q1 अपॉन R13। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U का जो मात्रक है यानी यूनिट है वो जूल होता है। अनोदर जो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए हम पार्टिकल्स के लिए एक अन्य मात्रक जो यूनिट यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को जिस पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित करने पर प्राप्त गतिज ऊर्जा के तुल्य होता है। यानी 1 किलोवाट ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट आवेश को एक कूलाम आवेश को 1 वोल्ट विभवांतर के लिए त्वरित कर दें तो उससे प्राप्त ऊर्जा गतिज ऊर्जा होती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ कूलाम वोल्ट, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक की जो अन्य साधारण मात्रक है जो उपयोग में हम लेते हैं वे होते हैं किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चूँकि हम देख रहे हैं किलो इंटू 10⁻3, मेगा 10⁻6, गीगा 10⁻9 और बिलियन जो है वो 10⁻12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करेंगे। 10⁻3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को हम 10⁻3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये यहाँ कैलकुलेशन में सही नहीं है, इंटू 10⁻3 से अगर हम यहाँ कर देते हैं, सॉरी ये 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सही है। ये 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होते हैं, जो कि हमने देखा। आगे हम मेगा में जब हम बात करेंगे तो इसको हम 10⁻⁻19 को 6 से घटा देंगे 10⁻⁻13। गीगा से हम बात करेंगे 9 को 19 में से माइनस करेंगे 10। बिलियन की बात करेंगे 19 में से 12 को माइनस करेंगे 7। ये हमारी यूनिट थी कुछ गीगा, मेगा और बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब हम बात करते हैं सतत आवेश वितरण की निकाय की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यदि n आवेश विविक्त हों, यहाँ हम बात करेंगे यदि आवेश विविक्त न होकर, कंटिन्यूस न होकर, सतत एवं एक समान, डिस्क्रीट न होकर सतत एवं एक समान रूप से किसी प्रभाग में वितरित हों तो आवेश वितरण को अत्यंत लघु अल्पांशों में विभाजित कर अध्यारोपण के सिद्धांत को प्रयुक्त किया जा सकता है। यदि आवेश किसी आयतन में एक समान रूप से वितरित हो तो उसे आयतन आवेश घनत्व रो इक्वल dq अपॉन dv, और अगर ये एक क्षेत्रफल में वितरित है तो हम इसे सिग्मा लिखते हैं, सिग्मा इक्वल dq अपॉन dv, और अगर ये आवेश एक लंबाई में वितरित है तो हम इसे लैम्डा से लिखते हैं dq अपॉन dl। यानी ये कहलाएगा आयतन आवेश घनत्व, ये कहलाएगा पृष्ठ आवेश घनत्व, और हम इसे कहते हैं रेखिक आवेश घनत्व। और जो वितरण है उसको हम कहेंगे आयतन वितरण, आयतन आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण, और ये कहलाएगा हमारा रेखिक आवेश वितरण। यानी आवेश वितरण कहते हैं
आयतन में एक समान रूप से वितरित हो तो उसे आयतन आवेश वितरण, और क्षेत्रफल में पृष्ठ पर वितरित हो तो उसे पृष्ठ आवेश वितरण, और वह रेखा पर वितरित हो तो उसे रैखिक आवेश वितरण। रेखा की यहाँ पर बात लंबाई से हो रही है, पृष्ठ की बात यहाँ पर क्षेत्रफल से हो रही है, और आयतन जो है उसकी बात यहाँ पर वॉल्यूम से हो रही है। यदि आवेश का वितरण सतत है यानी कंटिन्यूस है तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आवेश को अल्पांशों में विभाजित करके ज्ञात किया जा सकता है, छोटे छोटे अल्पांशों में। यानी हम क्यू चार्ज की अगर हम बात करें तो हम इसको छोटे छोटे भागों में बांट सकते हैं, स्मॉल डी क्यू चार्जेस के बारे में। यदि आवेश वितरण के अंदर अल्पांश का आवेश डी क्यू है तो इस आवेश अल्पांश के कारण किसी बिंदु पी एक्स वाई जेड पर विद्युत क्षेत्र डी ई होगा। टी, चूँकि विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन से हम जानते हैं कि ई इक्वल में होता है के क्यू बाई आर, ई इक्वल में के क्यू बाई आर। और चूँकि हम स्मॉल आवेश की बात करें, अल्पांश की बात करें तो के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। के यहाँ पर वही कूलाम कांस्टेंट है जिसे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। और इस चूँकि विद्युत क्षेत्र पे हम वेक्टर साइन यूज़ करते हैं तो इसकी दिशा होगी आर कैप, यानी यूनिट वेक्टर की दिशा में होगी, आर की दिशा में होगी। और अगर हम आर कैप को हटाना चाहें यहाँ पर तो सदिश बटे सदिश का मापांक यानी आर स्क्वायर इंटू आर, और ये आर वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं डी ई वैक्टर इक्वल में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर क्यूब। और आर वेक्टर, चूँकि आर वेक्टर इक्वल अभी हमने देखा आर यूनिट वेक्टर इक्वल में आर वेक्टर अपॉन आर का मॉडुलस, यानी आर कैप को हटाएंगे यानी यूनिट वेक्टर को हटाएंगे तो हमें आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसके मॉडुलस से हम उसे डिवाइड करेंगे तो आर स्क्वायर आर क्यूब में चेंज हो जाएगा और आर कैप जो आर वेक्टर में चेंज हो जाएगा, जहाँ आर वेक्टर आवेश अल्पांश से बिंदु पी तक का सदिश है। माना किसी सदिश प्रभाग में आयतन V में आवेश वितरित है, यदि आयतन आवेश घनत्व रो है और अल्पांश आयतन की बात डी टो हो तो डी क्यू इक्वल हम लिख सकते हैं, जैसे अभी हमने बात की रो इक्वल में डी क्यू अपॉन डी वी। अगर हम आयतन अल्पांश को डी टॉ से लिखें तो ये होगा डी क्यू अपॉन डी टॉ, और डी क्यू इक्वल में रो डी टोय। डी क्यू इक्वल यानी ये जो इक्वेशन 1 में डी क्यू आ रहा है इसकी जगह हमें क्या यूज़ करना है, रॉ डी टोय। रो डी टोय हम इसे यूज़ कर लेंगे एंड हम पाएंगे संपूर्ण आवेश वितरण के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र, चूँकि ये स्मॉल आवेश वितरण के कारण है यानी डी ई है, और हम संपूर्ण करेंगे तो दोनों तरफ का क्या करेंगे, यहाँ समाकलन कर देंगे, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन होगा, वॉल्यूम इंटीग्रेशन होगा, रॉ डी टॉ अपॉन आर क्यूब आर वेक्टर। आवेशों के निकाय की स्थिति U को निकाय समुच्चय के लिए आवश्यक कुल कार्य है। U को विद्युत क्षेत्र से ही अल्पांश आयतन D2 को यानी ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई डी टो मात्रा की ऊर्जा निर्दिष्ट कर या असाइनिंग कर जहाँ तक विद्युत क्षेत्र है उस संपूर्ण आकाश क्षेत्र पर समाकलन करके ज्ञात किया जा सकता है। चूँकि U इक्वल में 1/8 पाई संपूर्ण क्षेत्र के लिए ई स्क्वायर डी टो, जहाँ पर ई स्क्वायर जो है वो ई इसका होल स्क्वायर ना होकर ये ई डॉट ई यानी ई का ई के साथ क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, इसीलिए इसके मैग्नीट्यूड में बिना उसके वेक्टर साइन के आता है ई स्क्वायर इक्वल में ई वेक्टर डॉट ई वेक्टर। चूँकि हमने ये देखा कि यहाँ पर हमने देखा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारी आवेश वितरण पर डिपेंड कर रही है और उसके साथ स्थिति पर भी निर्भर करती है, जो कि हमने देखा कि E इक्वल में U इक्वल में के क्यू बाय के Q1 Q2 अपॉन R12, दो चार्ज की हम बात करते हैं R21। आवेश एक को दूसरे के नज़दीक लाने में जो किया गया कार्य है। अब हम यहाँ पर एक बार पोटेंशियल को लेते हैं क्योंकि हमारे पास बार बार पोटेंशियल वर्ड आया V इक्वल में के क्यू बाई आर। V जो पोटेंशियल है वो किसी एकांक धनावेश को अनंत से, यानी यहाँ पर हमारा कोई ओरिजिन पॉइंट है, ये P पॉइंट है और यहाँ पर 1 कूलाम आवेश स्थित है, इस 1 कूलाम आवेश को P बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वही हमारा पोटेंशियल कहलाता है V इक्वल में W बाय Q।
और W इक्वल में होता है QV। W इक्वल में QV समराइज कर रहे हैं हम इस टॉपिक को वापस से। W इक्वल में QV यानी किया गया इस एक कूलाम आवेश को P बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। चूँकि यहाँ पर हम आवेश की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर आवेश उपस्थित था Q2 आवेश है और यहाँ पर ऑलरेडी आवेश उपस्थित है Q1 और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी है R। तो V जो पोटेंशियल है वो किसके बराबर होगा, KQ1 अपॉन आर के, KQ1 अपॉन आर के। और जो वर्क डन है वो चेंज हो जाएगा W इक्वल में, वर्क डन चेंज हो जाएगा W इक्वल में Q2V और V है यहाँ पर KQ1 अपॉन आर। इस V की जगह हम रख देंगे KQ1 अपॉन आर और इंटू में Q2। किया गया कार्य ही एनर्जी में परिवर्तित हो जाता है U इक्वल में KQ1 Q2 अपॉन आर 2 से 1 पर। तो ये हमने देखा कि स्थितिज ऊर्जा है जो किन्हीं दो आवेशों की स्थिति के कारण उत्पन्न हो रही है। तो हम इसी की सहायता से हमने यहाँ पर एंड डिस्क्रीट चार्जेस के लिए देखा, जिसे हम समेशन साइन के साथ यूज़ कर सकते हैं। U इक्वल में सिग्मा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QI QJ अपॉन में RIJ। तो आज हमने देखा इस टॉपिक में उस ऊर्जा के बारे में पढ़ा है, स्थितिज ऊर्जा के बारे में। आगे भी हम इसी यूनिट से लेके नेक्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे। थैंक यू।